हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने हिंदी के लेटर राइटिंग को देखा था। उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस को किए थे। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश के लेटर राइटिंग को कंप्लीट करेंगे। इसमें लेटर राइटिंग के दोनों टाइप को, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल को करेंगे। बहुत ही कम टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे और इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। हमारा पहला टाइप है फॉर्मल लेटर। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर फैसिलिटी लर्निंग कंप्यूटर फैसिलिटी इन स्कूल। स्कूल में कंप्यूटर का शिक्षा को प्रोवाइड कराने के लिए लिखना है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले जिसको, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, इसलिए टू लिखेंगे ऊपर में। उसके बाद प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ पे योर स्कूल हम लिखे हैं, यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम डालना है। आपका स्कूल जो भी है वो स्कूल का नाम डाल देना है। फिर एक लाइन स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी कंप्यूटर का शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट दैट आवर स्कूल डज नॉट हैव ए प्रॉपर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी यह कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा के लिए सही से व्यवस्था नहीं है। इन द प्रेजेंट एज कंप्यूटर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, यानी इस समय कंप्यूटर की शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। इट्स हेल्प अस टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कंपटीशन, ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है और ये हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है फ्यूचर के लिए। मैनी स्कूल्स अराउंड अस हैव कंप्यूटर लैब्स, हमारे स्कूल के अगल बगल के स्कूलों में कंप्यूटर लैब है। बट आवर स्टूडेंट्स आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैसिलिटी, लेकिन हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को इन चीज़ों से दूरी रहना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और रिक्वेस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट you to kindly provide a computer lab with trained teachers for benefit of students, यानी कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर लैब प्रोवाइड करिए और उनमें एक्सपीरियंस्ड टीचर को रखिए। आई शॉल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी बना रहूँगा। योर्स ओबेडेंटली, यानी आपका विश्वासी, और अपना नाम और क्लास लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल के लाइब्रेरी में और ज़्यादा बुक लाने के लिए इसमें हेडमास्टर को हमें पत्र लिखना है। इसमें लिखना है सबसे पहले तो टू लिखना है, उसके बाद हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ हेडमास्टर लिखना है। हेडमास्टर के बाद यहाँ पे योर स्कूल जहाँ लिखा है यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है और सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर मोर लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, इसके बाद एक लाइन यहाँ पे देखिए स्पेस छोड़ना है। फिर इसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर, और रिस्पेक्टेड सर के नीचे में फिर एक लाइन स्पेस छोड़ना है और इसके बाद से लिखना शुरू करना है। देखिए इसमें क्या लिखना है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि इसके माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल लाइब्रेरी में किताबों की कमी है। Many useful books related to science, literature and competitive exams are not available. यहाँ पर कई तरह की किताब नहीं है जिनमें से साइंस का, कहानियों का और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स की कमी है। ड्यू टू दिस स्टूडेंट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर देयर स्टडीज़ एंड एग्जामिनेशन, और इन कमियों के कारण जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रहा है। आगे हम लोग इसको रिक्वेस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज मोर टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक एंड मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि इसका अर्थ है कि हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसके लिए किताबें आप प्रोवाइड करिए जिनमें रेफरेंस बुक, मैगज़ीन और टेक्स्ट बुक भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यानी टेक्स्ट बुक भी शामिल करने का बात कहा गया है। दिस विल ग्रेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इन इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, और यह विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाएगा। योर्स ओबेडेंटली, आपका विश्वासी, अपना नाम और क्लास लिख देना है। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है हमारा, राइट रिलेटेड टू एरिया मैनेजर BSNL अबाउट डेड टेलीफोन,
बी में देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें हमें बीएसएनएल को एक ईमेल लिखना है जिसके माध्यम से हम लोग ये बताएंगे कि उनका जो टेलीफोन का सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, उनका टेलीफोन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया है, जिसके कारण हमें बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है, जिसमें कॉल लगाने वगैरह में दिक्कत, इसको हमें हाईलाइट करना है। यहाँ पे हम लोग, क्योंकि एरिया मैनेजर यहाँ पहले ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एरिया मैनेजर, तो इसलिए यहाँ पे लिखना है 2 पहले, उसके बाद फिर द एरिया मैनेजर, और उसके बाद कहाँ का लिख रहे हैं, बीएसएनएल को लिख रहे हैं, तो यहाँ नीचे में बीएसएनएल। अब इसके बाद एक लाइन स्पेस छोड़ना है, उसके बाद फिर लिखना है सब्जेक्ट, उसमें लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग डेड टेलीफोन लाइन। डेड टेलीफोन का मतलब कि ख़राब पड़ी टेलीफोन की व्यवस्था, उसको बोलते हैं डेड टेलीफोन। फिर यहाँ रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं या सर भी लिख सकते हैं। फिर एक लाइन यहाँ पे गैप सर लिखने के बाद उसके बाद लिखना है आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट द टेलीफोन लाइन्स ऑफ आवर एरिया हैव बीन डेड फॉर द लास्ट सेवरल डेज। यानी पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ का टेलीफोन का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम रेसिडेंट्स आर फेसिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस। और इसके कारण यहाँ पर जितने भी निवासी है उन लोगों को कई तरह का दिक्कत हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैनी इंपॉर्टेंट कॉल्स आर मिस्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जा रहे हैं। एंड एमरजेंसी कम्युनिकेशन हैज़ बिकम इम्पॉसिबल, और एमरजेंसी कम्युनिकेशन भी सही से हो नहीं पा रहा है। Despite repeated complaints, no action have been taken. No action has been taken so far. यानी कई बार शिकायत करने के बाद भी ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। I request you to kindly look into the matter. मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस मुद्दे को देखिए। And get the fault repaired at the earliest. और जहाँ पे तार कटी है या कुछ भी हुआ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको सही करिए। फिर योर्स फेथफुली और अपना नाम लिख देना है इस फॉर्मेट में। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखते हुए चलिए ताकि बेहतर समझ में आएगा। अगला है राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट डर्ट एंड फिल्थ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस पत्र में हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही है, इसके लिए साफ़ सफाई किया जाए। इसमें हम लिखेंगे शुरू में 2, उसके बाद क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर का बात किया है क्वेश्चन में, म्युनिसिपल कमिश्नर लिखेंगे। अगला में लिखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभाग को आप लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखना है कंप्लेंट अबाउट डर्ट एंड फिल्थ। कंप्लेन किसके बारे में, गंदगी के बारे में और इससे फैल रही बीमारियों के बारे में। फिर यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, फिर यहाँ एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद अब मुद्दा को लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डर्टी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। यानी इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में फैले गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। हीप्स ऑफ गार्बेज आर लाइंग ऑन द रोड्स, यानी जगह जगह पर सड़क में कूड़े कचरे का ढेर पड़ा है। कॉजिंग फाउल स्मेल एंड स्प्रेडिंग डिजीज, इसके कारण बहुत दुर्गंध होता है और बीमारियां भी फैल रही है। ड्रेन्स आर क्लोज्ड एंड मॉस्किटोज हैव इंक्रीज्ड रैपिडली, ड्रोन भर चुका है और इसके कारण पानी बाहर आ रहा है और फिर इससे मच्छर फैल रहा है। काइंडली अरेंज रेगुलर क्लीनिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसके लिए नियमित सफाई का व्यवस्था कराया जाए और जो गंदगी है उसको सही जगह पर पहुंचाया जाए। स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इज ऑल्सो नेसेसरी, और यहाँ पर कुछ छिड़काव भी किया जाए जो धुआं टाइप का वैसे रहता है, जो गंदगी से हो रहे मच्छर उच्छर को भगाने में काम आता है। यू विल टेक इमीडिएट एक्शन इन दिस रिगार्ड, आपको इस मामले में जल्द ही सुधार करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद योर्स फेथफुली लिखना है और अपना नाम लिख देना है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे है जिसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राइट लेटर टू एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट्स, यानी कि बार बार बिजली कट होने के बारे में। इसका एक और नाम से पूछा जाता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया, कि इस आपके एरिया में बार बार लाइट कट जाती है, इसके कारण आपको एक पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि इस लाइन के कटने का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो 2 तो लिखना ही है, और क्योंकि न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हैं तो यहाँ एडिटर लिखना होगा।
उसके बाद ये जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे ए लीडिंग न्यूज़पेपर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। जैसे अगर आप प्रभात खबर को लिखेंगे तो यहाँ लिख देना है प्रभात खबर, ठीक है। जो न्यूज़ कंपनी को लिखेंगे उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 1 लाइन स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे और इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हर छोटी-छोटी टाइम में बार-बार बिजली जाते हैं इसके बारे में। फिर यहाँ स्पेस छोड़ेंगे और सर लिख के फिर स्पेस छोड़ेंगे। इसके बाद लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन योर एरिया। इस पत्र के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली बार बार कटने की समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिमेन्स डिसरप्ट फॉर आवर्स स्पेशली ड्यूरिंग समर, और लाइन कटने के बाद काफ़ी घंटों तक आता ही नहीं है, और ख़ासकर तब जब गर्मी का टाइम हो। स्टूडेंट सफ़र बैडली एज स्टडीज़ आर डिस्टर्ब, और विद्यार्थियों को पढ़ने में इसमें मुश्किलें होती है। ऑथोरिटीज़ सीम्स केयरलेस टुवर्ड्स द सीरियस इश्यू। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम so that the concerned department may take immediate step to ensure regular power supply। इसके लिए आप इसे प्रमुखता से उठाइए इस मुद्दे को, ताकि ये सुधार हो सके और फिर नियमित रूप से बिजली आती रहे। उसके बाद योर्स फेथफुली और अपना नाम लिख देना है। अगला हमारा है राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जैक बोर्ड का मन होता है और वो दे देता है ये क्वेश्चन कि 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखें, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हम लोग टू द हेडमास्टर और यहाँ पे द स्कूल जहाँ लिखा है यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है। इसके बाद लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव, या फिर इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव यहाँ पे। फिर एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर स्पेस, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अब I beg to state that I am suffering from fever and the doctor has advised me complete rest for 2 days। यानी मुझे बुखार है और डॉक्टर मुझे 2 दिन आराम करने के लिए कहा है। Therefore I shall not be able to attend school on these days, और इस कारण इन दिनों स्कूल नहीं आ पाऊँगा। I kindly request you to grant me leave for 2 days, और इसके लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दिया जाए। I shall be very thankful to you and will complete my missed work after returning to school। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा और ठीक होने पर फिर आपका होमवर्क सारा बना के रेडी कर लूँगा। योर्स ओबीडेंटली, उसके बाद अपना नाम और क्लास लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, यानी रांची नगर निगम को लिखना है कि वहाँ पे फैले गंदगी के बारे में। इसको पिछले वाला के जैसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे जगह अब की बार पता चल रहा है, लिखना है टू द चेयरमैन, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रांची बोला है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रांची, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे। सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन होता है जैसे कि कोई कूड़ा कचरा फेंका हुआ है लेकिन उसको उठा के कोई साफ़ नहीं कर रहा, वो बस फेंका हुआ है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। आपका ध्यान मैं इनसैनिटरी कंडीशन की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें ओपन ड्रेन्स, स्टेगमेंट वाटर एंड हीप्स ऑफ गार्बेज हैड मेड लाइफ मिजरेबल। जहाँ पे खुला हुआ नालियाँ हैं, उसके बाद नालियों का पानी बाहर आना, कूड़े कचरे का ढेर, ये सब जीवन को थोड़ा मिसरेबल कर रहे हैं, यानी कि कठिन कर रहे हैं, बीमारियाँ ला रहे हैं। डिजीज़ आर स्प्रेडिंग रैपिडली ड्यू टू नेग्लेंस, और इसमें अनदेखी करने से बीमारियाँ बढ़ रही है। काइंडली अरेंज इमीडिएट क्लीनिंग, प्रॉपर ड्रेनेज एंड रेगुलर सैनिटेशन वर्क। इसके लिए रेगुलर साफ़ सफाई होना चाहिए। आई होप द ऑथोरिटीज़ विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि मैं ऑथोरिटीज़ है, यानी कि इसके लिए जो जिनका जिम्मेवारी है
वो इस पर काम करेंगे और कि आप इस पर ध्यान देंगे और जनता की सेवा करने में इंटरेस्ट रखेंगे। फिर योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखना है। इस तरह से हमारा फॉर्मल लेटर हो गया। अब है इनफॉर्मल लेटर, जो दोस्त को लिखते हैं, किसी भाई बहन को लिखते हैं, घर परिवार को लिखते हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, राइट ए लेटर टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस। आप अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें उसे सफल होने पर बधाई देना है। इस टाइप का लेटर में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका प्लेस लिखना है। प्लेस यानी कि किस जगह पर आप लिख रहे हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसको यहाँ लिखना है, या फिर यहाँ पे आप गांव भी लिख सकते हैं। ये प्लेस लिखते हैं, इसके बाद इसमें डेट लिखते हैं, और डेट होने के बाद फिर एक लाइन स्पेस छोड़ना है, फिर लिखना है जिसको आप लिख रहे हैं। जैसे आप अमित को बधाई देंगे तो यहाँ लिखना है डियर अमित। और ये होने के बाद फिर इसको आगे हम लोग लिखते चलेंगे ऐसे, आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर ग्रैंड सक्सेस इन एग्जामिनेशन। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। यू हैव प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। और तुमने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत हमेशा सफलता देती है। योर अचीवमेंट हैड मेड योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स प्राउड। और तुम्हारा यह प्रगति दोस्तों को और घर वालों को गर्व करने का मौका दे रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। इसके लिए मैं हृदय के आंतरिक भाव से इसके लिए बधाइयाँ देता हूँ। कीप वर्किंग हार्ड एंड एम हायर इन लाइफ। इसके लिए मेहनत करते रहो और जीवन की सभी ऊंचाइयों को छुओ। आई होप यू विल अचीव मोर सक्सेस इन द फ्यूचर। मुझे आशा है कि आने वाले समय में और भी इस तरह के सफलता हासिल करोगे। फिर यहाँ पे योर्स लविंगली लिखना है और अपना नाम लिखना है। ये फॉर्मेट हम लोग का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रिलेटेड टू यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। अपना भाई को एक पत्र लिखना है जिसमें उसे बताना है कि परीक्षा आ रहा है, उसमें पढ़ाई पर ध्यान दे और बैड कंपनी से दूर रहे, यानी कि बैड लोगों से दूर रहे, दोस्तों से, कोई अगर ख़राब दोस्त है, बुरी संगति से दूर रहे वो। सबसे पहले इसमें यहाँ पे हम लोग प्लेस लिखेंगे, जिसमें देवघर से लिख रहा है अगर कोई तो वो देवघर लिखेगा, आप अपना लिखेंगे। उसके बाद फिर डेट लिखना है, एक लाइन स्पेस छोड़ना है, फिर जिसको लिख रहे हैं उसको इसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ रोहन को लिख रहे हैं अगर तो रोहन लिखेंगे। इसके बाद फिर स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। आई एम वॉरेड अबाउट योर स्टडीज़। मुझे तुम्हारे पढ़ाई के बारे में चिंता है। आई हैव हियर्ड दैट यू आर वेस्टिंग टाइम विद बैड कंपनी। मुझे यह पता चला कि तुम बुरे संगति के साथ समय व्यर्थ कर रहे हो। रिमेंबर सच हैबिट्स रूइन द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कुछ याद रखना, कुछ आदतें स्टूडेंट के फ्यूचर को बर्बाद कर देती है। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड प्रिपेयर सिंसियरली फॉर एग्ज़ाम्स। तुम्हें इसके लिए अपना ध्यान पढ़ाई में देना चाहिए और पढ़ाई के लिए और एग्ज़ाम के लिए सिंसियर रहना चाहिए। चूज़ गुड फ्रेंड्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन। अच्छे दोस्तों को चुनो और अनुशासन में रहो। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी विल श्योरली ब्रिंग सक्सेस। कड़ी मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता देती है। आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस सीरियसली। मुझे उम्मीद है तुम मेरे बातों को गंभीरता से पालन करोगे। इसके बाद योर एफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, लविंगली भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम। हमारा अगला क्वेश्चन जो बनता है, राइट लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। अंकल को एक पत्र लिखना है जिसमें उन्हें बताना है कि उनका जो गिफ्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू बोलना है। शुरू में तो हम लोग को प्लेस लिखना है। शुरू में प्लेस लिखना है, प्लेस लिख दिए। इसके बाद डेट लिखना है, डेट लिख दिए। इसके बाद फिर स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे अंकल को लिख रहे हैं तो अंकल, फिर स्पेस छोड़े और फिर थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली बर्थडे गिफ्ट यू सेंट मी। इसमें इसका अर्थ है कि इसके लिए धन्यवाद कि आपने बहुत प्यारा सा बर्थडे का गिफ्ट भेजा। आई रियली लाइक्ड इट। यह मुझे वास्तव में पसंद आया। योर गिफ्ट मेड माई बर्थडे मोर स्पेशल एंड मेमोरेबल। आपका गिफ्ट मेरे बर्थडे को बहुत ही यादगार और ख़ास बनाती है। आई एम यूजिंग इट रेगुलरली। इट रिमाइंड्स मी योर लव एंड ब्लेसिंग।
यानी इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करने पर मुझे हमेशा आपकी बातें और आपका ये यह बात याद आता है कि ये आपका दिया हुआ है। आई होप टू मीट यू सून ड्यूरिंग द हॉलीडेज। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा छुट्टियों में। इसके बाद योर्स लविंगली और अपना नाम लिख देना है। हमारा अगला है राइट लेटर टू मदर डिस्क्राइबिंग हॉस्टल लाइफ। अपनी माँ को हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे डेट, सबसे पहले प्लेस लिख देंगे, उसके बाद डेट लिख देंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, मदर को लिख रहे हैं तो मदर, फिर स्पेस छोड़ेंगे। अब लिखना शुरू करेंगे। आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। यानी मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ आप भी होगे। फिर माई हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी प्लेजेंट। मेरा हॉस्टल का जीवन बहुत ही आनंदमय है। द रूम्स आर क्लीन एंड फूड इज़ हेल्दी। हमारे यहाँ पे रूम साफ हैं और खाना स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा है। टीचर्स गाइड अस प्रॉपरली इन स्टडीज़। यहाँ के शिक्षक सही से गाइड करते हैं पढ़ाई में। वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग एंड स्टडी टुगेदर एट नाइट। हम लोग रात शाम में खेल खेलते हैं और रात में एक साथ पढ़ाई करते हैं। आई एम लर्निंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिपेंडेंस। मैं अनुशासन सीख रहा हूँ और खुद पर निर्भर हो रहा हूँ, आत्मनिर्भर हो रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट मी। कृपया मेरे बारे में चिंता नहीं करना। उसके बाद योर लविंग सन, क्योंकि यहाँ पे आप मम्मी को लिख रहे हैं तो आप उसके लिए बेटे हुए। अगर आप डॉटर हैं तो आप डॉटर लिख सकते हैं, नहीं तो सन लिख सकते हैं और अपना नाम लिख देना है। अब हमारा ये क्वेश्चन है लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग मनी टू बाय बुक्स। पापा को एक पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि कुछ किताबें लेनी है, इसके लिए कुछ पैसे भेजा जाए। इसमें सबसे पहले तो प्लेस लिख देना है, फिर डेट, स्पेस छोड़ेंगे, फिर यहाँ फादर को लिख रहे हैं तो इसलिए डियर फादर लिखना है। इसके बाद आई होप यू आर वेल, यानी मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। आई नीड सम मनी टू बाय न्यू रेफरेंस बुक फॉर माई स्टडीज़। मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है। द बुक्स आर नेसेसरी फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड आर नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी। यह किताबें बहुत आवश्यक है पढ़ाई को जारी रखने के लिए और ये स्कूल के लाइब्रेरी में भी नहीं है। आई प्रोमिस टू यूज़ द मनी केयरफुली एंड फोकस ऑन माई स्टडीज़। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका दिया हुआ ये पैसा जिससे मैं किताबें खरीदूँगा, ये बहुत ही सावधानी से मेरे लिए यूटिलाइज़ भी होगा, यानी इसका सही इस्तेमाल होगा। काइंडली सेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट एट योर कन्वीनियंस। तो इसका मतलब है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कृपया इतना पैसा भेजिए। यहाँ पे पैसा का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैसा एक जगह लिख देना है। यहाँ पे आई नीड सम मनी के बाद यहाँ पे लिख देना है अराउंड, और आपको जितना पैसा चाहिए वो लिख देना है। जैसे 2000 चाहिए तो आपको लिख देना है सम मनी, उसके बाद अराउंड 2000, ऐसे करके लिखना है। ये पॉइंट अगर छूट जाएगा तो फिर आपका मार्क्स कट सकता है। हमारा लास्ट वाला लेटर है लेटर एडवाइजिंग यंगर ब्रदर टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जिसमें उसे बताना है कि इसमें अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में वो हिस्सा ले और इसमें ताकि पढ़ाई के साथ ये भी होता रहे, खेल क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ लिखना है सबसे पहले प्लेस, फिर डेट, उसके बाद स्पेस, फिर जिसको लिख रहे हैं। आप अपना भाई को लिख रहे हैं तो यहाँ पे डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं या फिर डियर और उसका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है आगे आई हैव नोटिस दैट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम स्टडिंग एंड अवॉइड गेम्स। यानी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम ज़्यादातर समय पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो और गेम नहीं खेल रहे हो, यानी गेम में भाग नहीं ले रहे हो। स्टूडेंट्स स्टडीज़ आर इम्पोर्टेंट बट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इक्वली नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। पढ़ाई ज़रूरी है और इसके साथ खेल भी ज़रूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड माइंड फ्रेश। हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। इट ऑल्सो डेवलप्स डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। इससे हमेशा डिसिप्लिन आता है और टीम वर्क आता है।
आई एडवाइज़ यू टू टेक पार्ट इन आउटडोर गेम्स डेली। और मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि बाहर खेले जाने वाले खेलों को खेलो। उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली और अपना नाम लिख देना है। इस तरह से ये हमारा लेटर सेक्शन का इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। इसको अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप लोग के लिए यह कंटेंट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।